अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, राइज़ अप वर्चुअल लर्निंग के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से खुशामदीद। जीएसटी की तैयारी फुल जोर पे चल रही है और र्यूमर्स आर देयर कि आपका जो अप्रैल है, अप्रैल की सेकंड वीक में गालिबन शायद अगर मुल्क के हालात ठीक रहते हैं तो टेस्ट के चांसेस मौजूद हैं। तो हमें भी अपना ये प्रोसेस स्पीड अप करना पड़ेगा और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी पड़ेंगी ताकि आप ये अपनी तैयारी कर सकें। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है वो पेडागोजी में से है एंड दैट इज कॉग्निटिव, फिजिकल एंड सोशल डिफरेंसेस। इस टॉपिक को बज़ाहिर तो बहुत आसान समझा जाता है लेकिन डीप डाउन में काफ़ी लेंथी भी है और इसमें बहुत सारी थ्योरीज भी हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि ये मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंसेस हैं जो आपके स्टूडेंट्स में, बच्चों में पाए जाते हैं। एक डाइवर्सिफाई इन्वायरमेंट होता है आपके पास। सब बच्चे जहानत में, जिस्मानी लिहाज से या समाजी तरीके से एक तरह के नहीं होते। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये डिफरेंसेस हैं क्या क्या एग्जैक्टली, व्हाट आर दीज। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो आपको नजर आएगा, यहाँ पर आप देखें कि कोई भी क्लास है वो एक पूरा डांस इकोसिस्टम है, राइट, जहाँ पर आप मुख्तलिफ किस्म के इंडिविजुअल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं जो कि मुख्तलिफ जहानत के हो सकते हैं, मुख्तलिफ जिस्मानी साख्त के हो सकते हैं या उनके समाजी जो किरदार हैं वो भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। कॉग्निटिव डायमेंशंस क्या है? कॉग्निटिव इज कि आपकी जहानत में, मेमोरी कैपेसिटी और रीजनिंग की जो स्पीड है उनमें डिफरेंस आए। हम यहाँ पर ज्यादा या कम की बात नहीं कर रहे, हम मुख्तलिफ होने की बात कर रहे हैं। तो आप लोग ये जानते हैं कि क्लास में हर बच्चे की जहानत, यादाश्त और जो उसकी रीजनिंग की जो लॉजिकल स्पीड होती है वो सेम नहीं होती। ठीक है, अलग अलग होती है। अच्छा, दूसरी चीज है फिजिकल डायमेंशन है। अच्छा, फिजिकल डायमेंशंस मतलब कि उसकी फिजिकल हेल्थ, स्टेमिना या सेंसरी प्रोसेसिंग जो है उसका देखना, सुनना, समझना, परसीव करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, थर्ड वन इज सोशल डायमेंशंस कि वो मुख्तलिफ अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड होते हैं। ठीक है, उनके घरों में, उनकी फैमिलीज में, उनके मोहल्लों में अलग किस्म का एक एनवायरनमेंट होता है, अलग किस्म का कल्चर होता है। और जब वो स्कूल में आते हैं तो वहां पर सारे कल्चर्स मिक्स हो जाते हैं, एक डाइवर्स एनवायरनमेंट बन जाता है। अच्छा, ये हम ये डिफरेंसेस पढ़ क्यों रहे हैं? इसके पढ़ने का मकसद ये है कि हम इंक्लूसिविटी को ऐड करें इसमें। ठीक है, मतलब हम ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाएं जो हमारे क्लासरूम्स को डाइवर्स कर सके। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमारे पास इसमें और भी चीजें हैं, मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। डिफरेंसेस आप लोग समझ चुके हैं, कॉग्निटिव डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल देना चाहूँ कि कुछ बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत तेज होते हैं और किसी की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी की याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है वो इंटेलिजेंट नहीं है। हो सकता है वो उस बंदे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जिसकी याददाश्त अच्छी है। ठीक है, अभी क्लासरूम में इसके मुख्तलिफ किस्म के इम्पैक्ट्स होते हैं जिसमें आप ये इम्पैक्ट देखेंगे डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स जो है। लर्निंग स्टाइल्स हम पहले पढ़ चुके हैं, बहुत मॉडल में आपको पता होगा। तो ये हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। ठीक है, फिजिकल डिफरेंसेस पे हम बात कर चुके हैं और सोशल डिफरेंसेस मतलब कि किसी भी बंदे का बिहेवियर, इंटरेक्शन या उसका सोशल बैकग्राउंड। ठीक है, वो किस तरह से बिहेव करता है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है अपने दोस्तों में, अपने कोलीग्स के साथ या अपने फेलोज के साथ। ठीक है, अब हम एक स्लाइड से कंपैरिजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी में आपको समझ में आ जाएगी कि कॉग्निटिव अगर हम बात करें तो ये थिंकिंग एबिलिटी को शो करता है, इसमें फास्ट स्लो लर्नर्स होते हैं। अच्छा, फिजिकल आपकी बॉडी या हेल्थ को डिफाइन करता है, मतलब अगर किसी को विजन का प्रॉब्लम है ये फिजिकली एक डिफरेंस है। मतलब अगर बच्चा अगर नहीं देख सकता ठीक से तो ये एक फिजिकल डिफरेंस मौजूद है। हम इसे डिसेबिलिटी या डिफेक्ट नहीं कहते, हम इसको अच्छे अल्फाज में डिफरेंस कहते हैं। सोशल, इसमें बिहेवियर या इंटरेक्शन आता है। कोई बच्चा शाय है या कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है, आप क्लास में देखते हैं कि कोई बच्चा इतना इजीली जो है ना मिंगल नहीं करता क्लास में, लेकिन एक बच्चा है वो हर किसी के साथ ऐसे फौरन अटैच हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इसमें आप समरी अगर मैं निकालूं तो कॉग्निटिव थिंकिंग एंड लर्निंग, फिजिकल बॉडी एंड हेल्थ, सोशल बिहेवियर एंड इंटरेक्शन, और आखिर में टीचर के लिए है कि टीचर को अपनी टीचिंग उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि टीचर जो है अपना एक ही अंदाज लेके और पढ़ाता जाए, किताब उठाए और रीडिंग करता जाए, तो उसका कोई इफेक्टिव जो है हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब हमने जो ये चीजें पढ़ी हैं इनको हल्का सा हम सम अप कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं एक्सक्यूज। कॉग्निटिव डिफरेंसेस अभी हमने पढ़ा, थिंकिंग एबिलिटी है। ठीक है, फिजिकल डिफरेंसेस आपकी हेल्थ एंड हाइट, क्योंकि एक फिजिकल फैक्टर है तो वो उसमें आ गया। सोशल डिफरेंसेस क्या है? सोशल थिंकिंग कॉग्निटिव है, बॉडी आपकी फिजिकल है, मेमोरी आपकी ये भी कॉग्निटिव है।
तो इंटरेक्शन एंड बिहेवियर जो है ये सोशल है, समाजी एटीट्यूड है आपका। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स हु लर्न्स स्लोली शोज, उसमें कौन सा डिफरेंस है, जो आराम, जो थोड़ा सा स्लो सीखता है, जो धीरे से सीखता है, तो ये कॉग्निटिव, क्योंकि ये जहनी सतह का डिफरेंस है। विजन प्रॉब्लम हमने पहले भी पढ़ा कि ये फिजिकल है। शाय बिहेवियर, शाय क्या है, एक बच्चा थोड़ा सा शर्मिंदा है, वो शर्म आती है उसको बात करने में, तो ये एक सोशल है। इसका उसकी ज़हानत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसकी ज़हानत बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन वो सिर्फ इंट्रोवर्ट है, वो बात नहीं कर पाता। टीचर शुड रिस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस बाय, बच्चों को इग्नोर करके, सबके लिए एक ही मेथड इस्तेमाल करके, एडेप्टिव टीचिंग मेथड्स यूज करके, या पनिश करके जबरदस्ती के नहीं भाई ये काम करके देना है, क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं, हम उसके लिए एडेप्टिव मेथड्स यूज करते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या है कि क्या सब स्टूडेंट्स एक जैसे होते हैं, स्टूडेंट्स अलग अलग होते हैं, या ये लर्निंग या टीचिंग नहीं है, तो स्टूडेंट्स अलग अलग होते हैं। हम ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं आज कि ये डिफरेंसेस हैं और हमें ये मानने चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं इसके रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो हम चंद ऐसी थ्योरीज को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। हम पहले डिफरेंसेस समझ चुके हैं, अब हम थ्योरीज को स्लाइडली सा पढ़ते हैं क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं, लेकिन हम उसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने अपने मुख्तलिफ रिसोर्सेज यूज करके, तो ChatGPT और जेमिनी और मुख्तलिफ टूल्स की मदद से ये सारी चीज़ें प्रिपेयर की हुई हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। जैन पियाजेट एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। वो क्या करते हैं बेसिकली, वो आपको स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताते हैं कि आपकी जो सोचने समझने की है सलाहियत है, जो जहनी सलाहियत है, वो किस तरह से दिन ब दिन या उम्र के हिसाब से चेंज होती है, ठीक है। इसके 4 स्टेजेस वो बताते हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ तो ये रहा, ठीक है। आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि अब बर्थ से 2 साल तक सेंसरी मोटर है, फिर प्री ऑपरेशनल है, बच्चा ऐसा ऐसा सीखता है, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है। इसमें अगर हम इन दोनों को अच्छे से समझेंगे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मतलब कि बच्चा जो है यहाँ पर लॉजिकली सोचना शुरू करता है, लेकिन सिर्फ फिजिकल चीजें जो उसके सामने मौजूद है, जिन्हें वो देख सकता है, जिन्हें वो समझ सकता है, जिनके छू सकता है, उनके हवाले से सिर्फ जो है वो सोच सकता है, वो एक कॉन्क्रीट थिंकिंग उसकी जो है डेवलप हो सकती है। अच्छा, उसके बाद जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे आता है तो उनमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आती है, ठीक है। वो हाइपोथेटिकल, ठीक है, या हाइपोथेटिको डिडक्टिव लॉजिक के ऊपर जो है वो काम करता है। ये पूरी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिडक्शन या डिडक्शन, तो वो एक अलग चीज है। आजकल हम अगर देखें कि हमारे एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में भी बहुत ज्यादा ये थ्योरी यूज होती है। तो खैर, अगला बड़ा नाम आ जाता है लेव विगोर्स्की का, जिसने सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सोशल डेवलपमेंट क्या है कि सोशल इंटरेक्शन आप किस तरह से करते हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट ये है, और ये बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या है। इसका मतलब यह है कि थोड़ी सी मदद से, थोड़ी सी हेल्प से बच्चा क्या कर सकता है और उस हेल्प के अलावा क्या कर सकता है, उसमें टीचर का क्या किरदार है, इसके फोल्डिंग का मतलब कि टेम्परेरीली आप उसको गाइड करें या उसको हेल्प आउट करें। तो जब आप भी ये लेव विगोत्स्की की थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें ये चीज आपने लाजमी याद रखनी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका यही मतलब है कि एक बच्चा आपकी हल्की सी मदद के, या अपने जो साथ में समाज में और लोग हैं, फेलोज हैं, फैमिलीज हैं, उनकी हल्की सी मदद से या उनकी मदद के बिना वो क्या अचीव कर सकता है। अगर हम इसको समझना चाहें तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये देखें, ये है पियाजे का कि स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट है एज के हिसाब से, ये पियाजे की थ्योरी है। और ये विगोस्की की थ्योरी है, ये क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये बच्चा यहाँ पर अकेले क्या कर सकता है, ठीक है, और यहाँ पर वो क्या नहीं कर सकता। अब इस सारे स्ट्रक्चर को सहारा कौन दे रहा है, मोर नॉलेजेबल अदर। वो अदर आपका टीचर हो सकता है, आपका सीनियर स्टूडेंट हो सकता है, आपकी फैमिली का मेंबर हो सकता है। तो ये एक और टर्म है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ये इस सारे स्ट्रक्चर को सहारा दे रहा है, ठीक है, फोल्डिंग कर रहा है सारी चीज की। तो ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, इसमें जो सहारा देने वाला शख्स है वो है MKO। और फिर जब उसको वो जोन मिल जाता है तो बच्चा इस सारे पुल को पार कर सकता है उसकी हेल्प से, ठीक है। तो ये आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझा पाऊँ तो यही है, ठीक है। अच्छा, तीसरी हॉवर्ड गार्डर की थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की थ्योरी है। ये आपकी ये कॉग्निटिव साइड पे आ जाती है। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का यही मतलब होता है कि हर बच्चे का जो अंदाज है सीखने का वो अलग है।
कोई बच्चे लिंग्विस्टिक होते हैं, कुछ लॉजिकल होते हैं, कुछ म्यूजिकल होते हैं, कुछ फिजिकली ज्यादा सीखते हैं, इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, कुछ में इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल इज आपके अंदर आपकी जो खुसूसियात हैं, इंटरपर्सनल आपकी सोशल स्किल्स क्या हैं। ठीक है। एक की पॉइंट इसमें हम ये लेंगे कि कोई भी बच्चा वीक नहीं होता, बच्चों में डिफरेंसेस होते हैं उनकी एबिलिटीज में। नेक्स्ट आपको हम लेके चलते हैं एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी पे। ठीक है, ये सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है, इसमें सोशल एंड इमोशनल डिफरेंसेस हम करते हैं। उसमें एक बड़ा ही की कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी का। आपने जब भी एरिक एरिक्सन की थ्योरी पढ़नी है, आपने ये चीज लाजमी याद रखनी है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। अब ये क्या चीज है, ये क्या भला है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। अभी ये है इंफीरियोरिटी, ये है कि आपका अगर repeated failure without adaptation cements a lasting psychosocial deficit। मसला ये है कि इंफीरियोरिटी में जब आप किसी बच्चे को डिस्करेज करते हैं तो वो जो है मुस्तकिल तौर पे सीमेंट्स, मतलब उसका जो असर है वो मजबूत हो जाता है और वो बच्चा समाजी सतह पर डेफिसिट का शिकार हो जाता है। ठीक है, रिपीटेड फेलियर्स मतलब बार बार वो फेल कर रहा है और आप भी उसको डिस्करेज कर रहे हैं। ऑन द कंट्रास्ट, अगर आप इंडस्ट्री टर्म को समझें कि बच्चा अचीव कर रहा है और उसमें एक कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है, वो कॉन्फिडेंस किस तरह से पैदा हो रहा है कि जब आप उसको इनकरेज कर रहे हैं, जब आप उसको गाइड कर रहे हैं, तो वो बच्चे में एक नई एबिलिटी पैदा कर देता है। तो ये इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी का जो मॉडल है, ये देने वाले हैं हमारे जनाब एरिक एरिक्सन साहब। अच्छा, बीएफ स्किनर साहब का बिहेवियरिज्म थ्योरी है, अगेन सोशल। अच्छा, इसमें एक बड़ा ही कॉन्सेप्ट है रीइंफोर्समेंट का। रीइंफोर्समेंट आपने समझना है कि रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि आप बच्चों को कितना बूस्ट अप करते हैं, कितना एनकरेज करते हैं, बार बार उनको हिम्मत दिलाते हैं, दैट इज रीइंफोर्समेंट। तो ये कुछ लफ्ज हैं और उनके साथ ये थ्योरीज मशरूत हैं, तो ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, आप समझ लीजिए। आखिर में हम पढ़ते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन थ्योरी। अब आपने बहुत सारे डिफरेंसेस समझ लिए। ठीक है, अब इंक्लूसिवनेस क्या होता है कि मुख्तलिफ डाइवर्स बैकग्राउंड से, डाइवर्स कॉग्निटिव स्किल्स वाले, डाइवर्स फिजिकल स्किल्स वाले, डाइवर्स सोशल स्किल्स वाले बच्चे एक ही जगह पर एक ही क्लास में आपके पास मौजूद हैं। अब आपने करना क्या है, आपने उनको इस तरह का एनवायरनमेंट देना है जिसमें वो सब के सब अच्छे तरीके से लर्न कर सकें, और इसी कॉन्सेप्ट को हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ इसको इंक्लूसिवनेस कहा जाता है। अगर हम अभी यहाँ पर थोड़ा सा समझें इसको, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको डिफरेंट कर देते हैं। ठीक है, जो मतलब ये वाली चीज अगर आप देख लेते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक एक टर्म से ही आप समझ जाएंगे कि इन थ्योरीज को देने वाले कौन है और क्या मकसद है। जैसे पियाजे ने कॉग्निटिव लेवल पे स्टेजेस दिए थे, 4 मुख्तलिफ स्टेजेस थे, मैंने आपको बताया। अच्छा, विगोस्की ने सोशल थ्योरी दी थी जिसमें वो लर्निंग थ्रू इंटरेक्शंस की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, गार्डनर की थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की है। एरिक्सन की थ्योरी सोशल डेवलपमेंट की है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी की। स्किनर बिहेवियर की थ्योरी है जिसमें आप रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, और इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सबके लिए। एक और अगर यहाँ पर मैं आपको समझा पाऊँ तो ये बिल्कुल क्लियर आपके सामने। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं। पियाजे की थ्योरी किस चीज के ऊपर ने पढ़ा, इट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। विगोस्की किस चीज पे एम्फसाइज कर रहे हैं, विगोस्की कर रहे हैं जीपीडी प्लस सोशल लर्निंग पे। तो सोशल लर्निंग यहाँ से आ रही है। अच्छा, जेडपीडी मतलब क्या है, और अभी हमने पढ़ा किसने दी थी, विगोस्की ने, विगोस्की की ये थ्योरी। अच्छा, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की थ्योरी आपको देने वाले जनाब हैं होवर्ड गार्डनर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर होवर्ड या एच गार्डनर देख लिया। स्किनर की थ्योरी क्या है, स्किनर की थ्योरी आपकी बिहेवियर की थ्योरी है, रीइंफोर्समेंट की थ्योरी है। ठीक है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट आर पार्ट ऑफ। रिवार्ड और पनिशमेंट किसका हिस्सा है, स्किनर का, गार्डनर का, पियाजे का, ये स्किनर का है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बात करते हैं ये। अच्छा, इंक्लूसिव एजुकेशन मींस क्या मतलब है इंक्लूसिवनेस का, इंक्लूसिव का मतलब क्या, सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट्स, सिर्फ वीक स्टूडेंट्स, या सब स्टूडेंट्स एक जगह पर। तो इंक्लूसिव ने हमने यही पढ़ा कि इंक्लूड ऑल। एरिक्सन की थ्योरी हमने आपको बताया था कि वो क्या करती है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, और ये क्या फिजिकल ग्रोथ पे है, या साइको सोशल डेवलपमेंट पे है, मैथमेटिक्स पे है, या मेमोरी पे है। तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी के बच्चे को इंकरेजमेंट या डिस्करेजमेंट मिलने के बाद क्या असरात होते हैं, वो इंकरेजमेंट या डिस्करेजमेंट आपके सोशल रवैयों से आती है। तो ये आपकी साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है। सो दैट्स ऑल वी हैड
फॉर टुडे हम इसके साथ एसोसिएटेड एक वीडियो भी बनाई है, आपके कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए शेयर कर देंगे। ये वाला पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर देंगे। हमें कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी वीडियो आनी चाहिए। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।